सबको जय मसीह की। मैं मसीह महाभिषेक मिनिस्ट्री RMS में आपका स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं आप सभी बहन भाइयों का जो परमेश्वर के हजूरी में बैठे हैं। आज का दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, यह आशीषों का दिन है। उसकी उपस्थिति में उसकी परिस्थिति करने का दिन है, उसकी संगति में रहने का दिन है। आज हम उस खुदा के हजूरी में आते हैं और आए हम उस परमेश्वर में वचन में जाने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में एक प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद मेरे महासामर्थी परमेश्वर, ये अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया के सागर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता पिता, धन्यवाद करता खुदावंद परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करता पिता परमेश्वर, आज का जो दिन दिया हमारे जीवन में, या आपकी उपस्थिति में आपके हजूरी में आते हैं प्रभु, और बड़ी नम्रता दीनता के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते और प्रार्थना करते खुदावंद परमेश्वर। आज का दिन जो मेरे भी आशीषों का दिन है पिता परमेश्वर, वो हमारे छुटकारे का दिन है, चंगाई का दिन है पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भी बहन भाई तेरे ऑनलाइन ऑफलाइन तेरी उपस्थिति में बैठे पिता परमेश्वर, मसीह महाभिषेक मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने भी बहन भाई अपने सिरों को झुकाकर उस खुदा की ओर देखते हैं, वो परमेश्वर की ओर मन को लगाएं और उस परमेश्वर से अपने लिए उस सामर्थ को मांगे और उस आशीषों को मांगे जो परमेश्वर हमारे लिए देने जा रहा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय को अपने आप को प्रभु आए हुए संतों को प्रभु ने आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता पिता खुदा। आज जो भी हमारे जीवन से आप चाहते हैं वचनों के द्वारा बातें कीजिए पिता। ये वचन हमारे हृदय रूपी मासूम की पटे पिता सुनकर और प्रभु मनन करने वाले बने पिता, और प्रभु तेरी महिमा करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। यीशु मसीह के मीठे पाक पवित्र जलाले नाम में मांगते हैं, आमीन। देखिए, आज परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में दिन दिया है, ये बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्य का दिन है। परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया और आज हम परमेश्वर जो हमसे बातें करना चाहता है, हम उन वचनों के द्वारा देखेंगे। क्योंकि आज हम कई बार देखते हैं कि लोग बड़ी समस्याओं में पड़े हैं और वो अपनी इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करने की धुन में है, उस खुदा की ओर नहीं, सांसारिक अभिलाषाओं में पड़ फंसे हैं। आज हम देखेंगे वचन है शरीर और आत्मा का जीवन। हम शरीर और आत्मा के अनुसार, क्योंकि शरीर तो ये हमारा है, आत्मा उस खुदा के परमेश्वर का है, और शरीर के अनुसार हम जीवन जीते हैं, लेकिन आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में, उसकी संगति में उसमें लेकर जाना चाहता है। लेकिन हमारा शरीर जो आत्मा और शरीर के विरोध में बातें करता है। हम वचन पढ़ेंगे रोमियो का 8 का 12। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। यहाँ पौलुस प्रेरित कहता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के अनुसार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं जो शरीर के अनुसार दिन काटे। हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में, हम उस परमेश्वर की शरण में जाएं, उस खुदा की, उसकी इच्छाओं को जाने, उसकी आज्ञाओं को सुने। वो हमारे जीवन से जो आज का दिन दिया है, वो हमारे जीवन से उसकी कोई योजना है। हम उसको, उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में जाएं और हम जाने कि परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता क्या है। तो हमें शरीर के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में रहे। यह 13 कहता है, 8 का 13, रोमियो की पुस्तक 8 का 13, क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटे तो मरोगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर तो संसार में बुराइयों की ओर लेकर जाता है, और परमेश्वर, क्योंकि यदि हम शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं तो हम गुनाहों में पड़ते हैं, आत्मा के विरोध में बात करते हैं। हमें
पर शरीर के कर्जदार नहीं है, हम उस आत्मा के। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो क्या है, शरीर और आत्मा दोनों एक ही हैं, और शरीर तो आत्मा के विरोध में बातें करता है। आत्मा तो कहती तो परमेश्वर की उपस्थिति में जा, तो बुराई ना कर, तो बुरी संगति में ना जा, तो किसी नशे में ना जा, बुरी संगति में ना जा। लेकिन शरीर कहता नहीं, मेरे दोस्त ने बुलाया, वो मुझे अच्छी जगह ले जाना चाहता है, वो मुझे वहां पर, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं। क्या करते हैं, शरीर जो हमारा उन बुराइयों की ओर जाता है। जैसे आदि माता जब अदन की वाटिका में थे तो उन्हें आज्ञा दी गई थी कि तुम इसका जीवन के और भले बुरे ज्ञान का फल ना खाना, बाकी सब कुछ तुम खा सकते हो। लेकिन क्या हुआ, जब शैतान ने उसको भरमाया और शैतान की उसने सुनी और वो फल को देखा और वो कहने लगे ये फल तो बड़ा मन भावना है, चाहने योग्य है। वो शरीर के अनुसार देखने लगे। लेकिन शैतान ने उसे कहा था, क्या तुम इस वाटिका के सब फल खा सकते हो? लेकिन उसने कहा नहीं, हम ये दो जीवन और भले बुरे ज्ञान का फल नहीं खा सकते। उसने कहा क्यों? उसने कहा था कि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि जिस दिन इस फल को खाओगे ना तो तुम इसे छूना ना इसको खाना, और जिस दिन खाओगे तुम मर जाओगे। लेकिन शैतान ने उसको भरमाया, उससे कहा ये तो तुम निश्चय जानो कि तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो उसने क्या किया, उसकी बात को माना और परमेश्वर की बात को नहीं माना। और क्या किया, और फल को वो देखती थी, रोज देखती थी, कह रहे परमेश्वर ने तो मना किया था, लेकिन ये खाने में तो मन भावना है और अच्छा है। और उसको तोड़ा और खाया, और क्या हुआ, वो सब नंगे हो गए। शरीर की आंखें खुल गई, आत्मिक आंखें जो परमेश्वर की महिमा की थी, जो परमेश्वर की महिमा से ढके थे, वो छोड़कर चली गई। लेकिन आत्मिक शारीरिक आंखें खुल गई और वो अपने शरीर पर ध्यान देने लगे, कहने लगे हम तो नंगे। उनका नंगापन उन्हें दिखाई देने लगा, क्योंकि उन्होंने आज्ञाओं को तोड़ा, उस खुदा की, उस परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। आज आत्मा भी हमें यही गवाही देती है, तो उस परमेश्वर के सम्मुख जा, प्रार्थना कर, संगति में जा। आज तो संडे का दिन है, प्रार्थना की दिन, उसकी उपस्थिति में। लेकिन हम अरे नहीं, आज तो अभी थोड़ा देर और दे, अब तो देर होगी, अब क्या जाएंगे, कुछ को बहाना है, शरीर बहाने ढूंढता है। और हम उस खुदा की उपस्थिति में, और हम कई बार यह है कि जो परमेश्वर का दिन है, ये आशीषों का दिन है, हम उसकी संगति में जाने का 6 दिन तो हम काम दौड़ धूप करते काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम का दिन ठहराया हमारे जीवन में। और हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में जाएं और हम उसकी प्रशंसा तारीफ करें, क्योंकि आज का दिन हमारे जीवन में ये उसने दिया है। बहुत से लोग हैं जो आज का दिन ना देख सके, लेकिन हम उस खुदा का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने यदि हमारे जीवन आज हमारा का दिन दिया है, तो ये परमेश्वर की कोई ना कोई योजना है। तो क्या है, हम शरीर की सुनते हैं, आत्मा को। वो वचन भी कहता है, तुम आत्मा को ना बुझाओ, जब पवित्र आत्मा आएगा उसको ना बुझाओ। किससे? उसकी आज्ञा उल्लंघन करके हम उस आत्मा को बुझा देते हैं। वो तो कहते हैं संगति में जा, परमेश्वर की हजूरी में जा, प्रार्थना कर, वचन पढ़, संगति में जा। लेकिन शरीर कहता नहीं, आज तो थका हुआ है, आज नहीं जाएंगे, अगले संडे जाएंगे, आज तो हम थोड़ा अपना रेस्ट कर लेते हैं। ये शरीर उस आत्मा के विरोध में बातें करता है। तो क्या है, हमें उस शरीर को नहीं सुनकर 1 कुरिन्थियों 9:27 कहता है, 1 कुरिन्थियों 9:27 वचन में कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ,
ऐसा ना हो कि मैं औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस प्रेरित कहता है, मैं अपनी देह को, परंतु मैं तो अपनी देह को मारता कूटता बस में लाता हूँ। वो मारता कूटता है, वो बस में लाता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में उस शरीर की शारीरिक क्रियाओं को, अभिलाषाओं को, लालसाओं को वो मारता कूटता है और बस में लाता है। पौलुस प्रेरित कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ। मारता कूटता ये नहीं कि वो उसको हानि पहुंचा रहा है या उसको घायल करता है या उसको क्या है, शरीर की लालसाओं को वो नहीं मानता, उन्हें मारता है। इच्छा तो कहती है आज मैं वहां जाना चाहता हूँ, आज मैं रिश्तेदारी में जाना चाहता हूँ, लेकिन वो उसके शरीर की इच्छाओं को मारकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। तो क्या है, वो आत्मा की आवाज को सुनता है कि नहीं, मैं परमेश्वर के। लोग मुझे बुलाते भी आज का दिन तो चलो आज हम जाएंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, लेकिन वो शरीर को मारता कूटता, ये शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की लालसाओं को जो आत्मा के विरोध में बात करती है, वो उसे मारता कूटता है। वैसा नहीं अपने शरीर को घायल करता, लेकिन उस शरीर की नहीं सुनता, उस आत्मा की सुनता, परमेश्वर की आवाज की सुनता, परमेश्वर की ओर देखता है। वो कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हम लोगों को, वो कहता है मैं औरों को तो प्रचार करता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मैं औरों को प्रचार करते मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा न ठहरूं। तो वो अपने शरीर की लालसाओं को, उसकी इच्छाओं को मारता कूटता है, उसकी इच्छाओं को नहीं। आज हम कई बार देखते हैं लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपने शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं। शरीर तो चाहता है कि तू वो अच्छा है। आज हम कई बार देखते हैं वो जो हमारा अपमान होना था वो यीशु मसीह ने सह लिया। हमारा तो ऐसा अपमान नहीं हुआ, न ही कोई ऐसी परीक्षा हुई। उसका कोड़ों की मार से बदन छलनी था, कांटों का ताज पहनते, सलीब लेकर जाते, शास्त्री फरीसी मुख पर पर्दा डालते, थप्पड़ मारते, थूकते और दाढ़ी को नोचा, बोलते तो भविष्य होता, लेकिन उसका अपमान कर देते। वो जीवन के कर्ता को क्रूस पर चढ़ा दिया था, जिसकी खोज में शास्त्री फरीसी लगे रहे थे, जिसकी उपासना वो रात दिन व्यवस्था उनके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने इसको सूली पर चढ़ाया। जिस क्रूस पर हमारा नाम लिखा था वो यीशु मसीह ने अपने लहू से मिटाया। आज वो खुदा के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जिए, उन परीक्षाओं से निकाले, उस परीक्षाओं से हमें छुटकारा देगा परमेश्वर। वो हमारी ऐसी परीक्षा नहीं होगी जो सहने से बाहर हो, हम सहने के हमारे जीवन में वो सलूशन है। वो कहता तू परमेश्वर के संग में जा, अपने घुटने टेक दे और अपने हाथ उठा और उस परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तुझे छुड़ाएगा। वो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा है। इन परिस्थितियों से कह दो मेरा खुदा मुर्दों में से जी उठा है, मुझे इन परिस्थितियों में ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, मुझे उस अपने सामर्थ्य हाथ से उठाएगा। आज मेरी कैसी भी परिस्थिति हो, आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार की बीमारी से क्यों ना जूझ रहे हो, आज किसी कर्ज से क्यों ना दबे हो, आपके बच्चे क्यों ना नशे में पड़े हो, लेकिन परमेश्वर सच्चा है और जिंदा है। वो आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने जा रहा है। वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको उन परिस्थितियों से छुड़ाएगा, उस महामारी से, बीमारी से छुटकारा देगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की ओर दृष्टि करो। जिन्होंने उनकी तो ओर ताका है उनके मुखड़े कभी लज्जित ना हुए। परमेश्वर ने उनको जयवंत किया है, क्योंकि वो मृत्यु पे जयवंत हुआ। हम जयवंत परमेश्वर की संतान है, हम खुदा की संतान है जो मृत्यु पे भी जयवंत हुआ। हम उस परिस्थितियों में हमें जयवंत करेगा। चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, किसी तरह का सताव क्यों ना हो, परमेश्वर हमें जयवंत करेगा, क्योंकि हम जयवंत परमेश्वर की संतान है, उस खुदा की संतान है। हम उस परमेश्वर की ओर अपने हृदय को लगाएं और अपने सिरों को झुकाएं। आए हम उस खुदा की ओर प्रार्थना में चलेंगे, उस परमेश्वर की ओर अपने हाथ बढ़ाएं
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे महासामर्थ्य परमेश्वर, ये अनुग्रहकारी परमेश्वर, ये जीवित परमेश्वर, जीवितों के खुदा पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने भी बहन भाई प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु, तेरे वचनों को ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं ओ प्रभु, बहुत से कर्ज का आत्मा प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम से कर्ज की आत्मा जय यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में वो बीमारी से जूझ रहे, आज इनके जीवन से बीमारियां जय यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में पिता। वो बहुत से परिवार पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर लीवर किडनी का इंफेक्शन जय यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में, ओ प्रभु जो अर्थराइट की प्रॉब्लम प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम से जय पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे खुदावन परमेश्वर, जो डिप्रेशन में पिता, माइग्रेन की प्रॉब्लम प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम से जय पिता परमेश्वर। वो बीमारियों आज तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, मेरा खुदा जिंदा है। ओ प्रभु मैं उन्हें तेरे पवित्र लहू में कवर करता खुदा, कि उनके जीवन में कार्य कर प्रभु, तेरी महासामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में। वो मेरे खुदावन परमेश्वर, उनके लीवर किडनी में इंफेक्शन है प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम से जाए पिता। उनके शरीर में तो पिता परमेश्वर जो आंतड़े में इंफेक्शन है यीशु के नाम से जाए पिता परमेश्वर। प्रभु से कर्ज से छुटकारा दे, बहुत से परिवार पिता, बहुत से बच्चे बेरोजगार है प्रभु, आज तू अपने स्वर्गीय झरोखे खोल, उन आशीषों को देने जा रहा पिता परमेश्वर, उनके रोजगार को देने जा रहा पिता परमेश्वर, जो एग्जाम देने के पिता परमेश्वर और सरकारी नौकरी जॉब के लिए प्रार्थना करें पिता। और प्रभु आज उनके जीवन में वो प्रभु, वो जो भी एग्जाम दे वो पास होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि जो तैयारी करके गए थे प्रभु वही उनके जीवन में उनके एग्जाम में आए पिता परमेश्वर, उसे चंगाई दे पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु उन्हें पास कर पिता परमेश्वर, तेरी महासामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया पिता परमेश्वर। जो भी प्रार्थना विश्वास से मांगा प्रभु आपने हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र जलाली नाम मांगते हैं।